सीआईडी सीजन 2 की 2 एपिसोड आई और फैंस में मायूसियां छाई। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीआईडी की सीजन 2 के साथ जो है एक बार फिर से सोनी टेलीविजन पर वापसी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में जब 2 एपिसोड हमारे बीच आ गए हैं उसके बाद फैंस थोड़ी सी मायूस हो गए हैं। और आप सभी को बता दूं, मायूसी के कारण शायद आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि आप लोग भी शायद उतना ही मायूस होंगे जिस तरीके के फीडबैक आ रहे हैं सीआईडी की सीजन 2 को लेकर के, वो कहीं ना कहीं मेकर्स को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। क्यों? आप सभी को पता होगा कि सीआईडी के जो पहले 2 एपिसोड आए उसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, और टीआरपी की बात करें, व्यूअरशिप की बात करें तो वो भी जबरदस्त आई, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैंस है वो थोड़ी सी मायूस है, थोड़ी सी निराश है। और उसकी वजह क्या है वो आप सभी को बता दूं कि जो शो की स्टार कास्ट है, जिसको लेकर के काफी ज्यादा अंदाजे लगाए जा रहे थे कि कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे शो में, और उसकी अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने स्टार कास्ट थे, यानी कि जो सीआईडी का पहला सीजन था उसमें जो स्टार कास्ट में नजर आते थे उसमें से बहुत कम ही इस शो का हिस्सा है, और कुछ नए स्टार कास्ट को जोड़ा गया है जो कि अभी तक 2 एपिसोड के बाद उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, या फिर हम कहें कि जो फैंस की एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़े नहीं उतर पाए। आप सभी को पता होगा कि जो पुराने सीआईडी थे, यानी कि जो सीआईडी की सीजन 1 थी उसकी अगर हम बात करें तो उसमें से जो स्टार कास्ट सीजन 2 में हम लोगों को नजर आ रहे हैं उसमें एक है एसीपी, दूसरा है अभिजीत, तीसरा दया, चौथा डॉक्टर सालंके, 5वां पूर्वी और छठा है पंकज। बस इतने लोग ही सीआईडी 2 का हिस्सा है, यानी कि सीआईडी 1 से सीआईडी 2 तक का जो सफर रहा है उसमें केवल 6 ही कलाकार है जो कि हम लोगों को पुराने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 3 नए एक्टर को इस शो में लिया गया है, जिसमें से 2 फीमेल और 1 मेल है, जिनका परफॉर्मेंस अभी तक उतना बेहतरीन नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उन लोगों की साउंड क्वालिटी है उसकी हम अगर बात करें तो जो एक सीआईडी की साउंड में होती है ना कि एक दहाड़, उस तरीके की नजर नहीं आ रही, और कहीं ना कहीं फैंस मिस कर रहे हैं अपने पुराने कास्ट को। और खासकर आप लोगों को पता होगा कि जो डॉक्टर तारिका की भूमिका थी और जो इसमें श्रेया का भूमिका निभा रही थी, वो 2 कलाकार मेन है जो कि मिसिंग लग रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का जो एंगल था, एक के अभिजीत के साथ, दूसरा दया के साथ, तो वो एंगल जो है लोगों को काफी पसंद आता था और इंटरटेनिंग भी होता था। अभी सीआईडी 2 में क्या है कि स्टोरी लाइन को बदल दिया गया है, और जो ये 6 साल का गैप लिया गया है उसमें क्या हम लोगों को स्टोरी दिखाया जा रहा है कि जो अभिजीत है उसकी शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है, और बेटी आप लोग अगर देखोगे तो इस तरीके से पूरी तरीके से स्टोरी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अभिजीत थोड़ा सा इमोशनल है, उनकी बेटी जो है वो बोल नहीं सकती है, तो उस तरीके से इमोशनल एंगल जो है अभिजीत के साथ जोड़ा गया है। लेकिन दया की बात करें तो उनकी जो सीआईडी 1 में नोक-झोंक होती थी श्रेया, उनको शो में रखा नहीं गया है, और डॉक्टर तारिका के जगह पर भी नए एक्ट्रेस को लाया गया है। पुराने एलिमेंट है जो कि शो को एक मजेदार बनाती थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। इसमें हम और क्या मिस कर रहे हैं, डॉक्टर सालंके के जो नोक-झोंक होते थे फॉरेंसिक लैब में अभिजीत के साथ, वो हम मिस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 एपिसोड प्रसारण हुए हैं, लेकिन अभी तक फॉरेंसिक का सीन हम लोगों को नहीं दिखाया गया है। अभी तक सिर्फ डॉक्टर सालंके और जो एक और डॉक्टर को लाया गया है उनको या तो जो क्राइम सीन होते हैं वहां पर दिखाया जाता है, या फिर सीआईडी ब्यूरो में ही दिखाया जाता है, और जो ब्यूरो बनाया गया है वो भी कहीं ना कहीं पहले सीजन की तुलना में थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो पूरी तरीके से इसको हम एनालाइज करेंगे तो फैन निराश है, क्योंकि एक तो स्टार कास्ट इसकी अच्छी नहीं है। स्टार कास्ट अच्छी नहीं है इन द सेंस कि जो पुराने कलाकार थे उनको शो में नहीं रखा गया है। हम सभी को उम्मीद थी कि इसमें सचिन हो गए, इसमें निखिल हो गए, इसमें श्रेया हो गए, इसमें डॉक्टर तारिका हो गए, या फिर इसमें जो और पुराने कलाकार थे उन लोगों को शो में रखना चाहिए, जिसमें जयवंती सिंधे अच्छी कर रही थी। तो कुछ ऐसे एक्टर थे जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको भी सीआईडी 2 के साथ नहीं जोड़ा गया। अब इसके पीछे एक्चुअली क्या कारण है, क्या शो के मेकर्स ने ही अप्रोच नहीं किया, या फिर उन लोगों ने जो है शो करने से मना कर दिया है, ये अभी तक तो नहीं बाहर आ पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस जो है उस कलाकार को मिस कर रहे हैं जो कि सीआईडी 1 में हम सभी को नजर आते थे। इसके अलावा टीआरपी को लेकर के हमें बहुत सारे कमेंट मिले कि टीआरपी के आंकड़े बताओ कितने आए, तो हमने आप सभी को बताया था कि जो टीआरपी के आंकड़े होते हैं वो हफ्ते के अंत में आते हैं, और अभी सीआईडी शुरू हुआ है तो अभी जो है एग्जैक्ट जो फिगर है वो हम सभी के पास नहीं है। लेकिन जो पहले दिन का एपिसोड था, यानी कि जो एपिसोड 21 दिसंबर को प्रसारित हुआ सीआईडी सीजन 2 का पहला एपिसोड, उसके बारे में हमने बताया था कि उसकी जो टीआरपी थी भाई साहब वो छप्पर फाड़ थी, और उस दिन जितने भी शो प्रसारित हुए थे सबसे बेहतरीन टीआरपी सीआईडी की ही थी। वहीं दूसरे दिन की जो एपिसोड है उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 25% से व्यूअरशिप डाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले नंबर पर ही शो बरकरार है टीआरपी के मामले में। तो दो जो सीआईडी के एपिसोड आए हैं उसकी टीआरपी में कोई कमी नहीं है, शो नंबर 1 पर ही है। लेकिन जो पहले एपिसोड थे और जो दूसरे एपिसोड है उसमें सबकी गैप बताई जा रही है टीआरपी के मामले में, व्यूअरशिप के मामले में, जो कि आई है। अभी जो है इसको यूट्यूब पर नहीं रखा गया है, जब ये यूट्यूब पर आएगा तो इसका व्यूअरशिप जो ऑनलाइन है और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ओवरऑल फैंस जो है एंजॉय कर रहे हैं। स्टोरी लाइन अभी तक जो है ठीक ठाक ही बनाई गई है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जिस तरीके की उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा खराब या फिर बहुत ज्यादा बेहतर इस तरीके का सीन नहीं है। अभी तक जो है ऑन एन एवरेज ही स्टोरी रहा है, जो कि हमने सीआईडी 1 में भी देखा था, उसी तरीके की कुछ स्टोरी है, लेकिन जो कास्ट है वो मेनली मिसिंग है, और फैन थोड़ी सी निराश है। इस पर आप लोगों की क्या है प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं सीआईडी सीजन 2, जरूर अपनी बातें कमेंट में रखिएगा। जैसे ही अपडेट आएगी जरूर देंगे, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.